Good morning, dear students. Welcome to SRS Coaching Center. Myself Satyaraj Shukla. So today I am going to explain you CBSE Class 10th Mathematics Chapter 2 Polynomial. So in this session I will cover what all concept used in polynomials, all exercise questions and CBSE important questions. Okay. So let's start. So before starting, I will request you please take a pen and copy. So we will solve all the questions together. Okay, move करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीबीएसई का जो पॉलिनोमियल्स के लिए कौन सा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके. तो सीबीएसई ने जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम्स ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी टॉपिक था और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.3 थी वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको रिमूव कर दिया गया है. तो 2021 में वो नहीं आएगी. ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये कितने मार्क्स का इसका वेटेज है. तो सीबीएसई ने इसका वेटेज 4 मार्क्स के लिए रखा है. तो जो भी पॉलिनोमियल चैप्टर से आएंगे क्वेश्चंस वो मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, विल मूव टू नेक्स्ट वन. तो इस पॉलिनोमियल में मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ, स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग से क्या कॉन्सेप्ट है इसका. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉलिनोमियल्स में कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं. ओके. एंड हाउ यू विल डिसाइड दिस इज विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. सो दिस थिंग विल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे. ओके. तो मैं आपको ये बताऊंगा किसी भी पॉलिनोमियल की आप डिग्री कैसे निकालते हैं. ठीक है. तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री होती है. तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप बताता हूँ कि जैसे एक पॉलिनोमियल है आपका, बताता हूँ आपको, px इक्वल टू, राइट, एक पॉलिनोमियल हमने लिखा 2x प्लस 3. तो इस पॉलिनोमियल में आप x की पावर देखिए कितनी है. तो x की पावर 1 है. तो जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे इक्वेशन में x की, उसको क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे. तो इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें आपके पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी डिग्री 1. तो जिसमें डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. नेक्स्ट है, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे हमने एक इक्वेशन लिख दिया, ये 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. ओके. तो इसमें आपको क्या देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है. तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है. तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, डिग्री 2. ओके. तो डिग्री आपके समझ में आई. किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो भी वेरिएबल आप यूज करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो डिग्री है. जैसे हम एक और लिखते हैं 5x³ प्लस 6x plus 10 something. I have written like that. So what is the degree of polynomial? So here you can see highest power how much, 3. So डिग्री इसकी कितनी होगी, 3 हो गई. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि जैसे 2 डिग्री वाले को बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, क्वाड्रेटिक. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल. ओके. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सेशन में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके. ओके. तो चलो मूव करते हैं. तो यही बताया मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है. तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. ओके. अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो ax प्लस बी, ओके, वेयर
पावर ऑफ एक्स इज 1, उसको बोलते हैं आप लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है उसे लीनियर बोलेंगे। अब सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले आप ये समझ गए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में आता है, मीन्स लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, वो डिग्री देख के बता देंगे। अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल्स में आप उसके जीरोस और फैक्टर कैसे निकालते हो। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं? तो जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं कि सपोज आपका ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है कि ax इक्वल टू बी, राइट। तो इस इक्वेशन में आप x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करें कि कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो है ना वैल्यू वो जीरो हो जाए। जैसे x प्लस बी लिखा है, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उस वैल्यू ऑफ x के लिए, जिसके लिए पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, जीरोज या रूट। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक k है, नंबर k उस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो p ऑफ k शुड बी जीरो। p ऑफ k आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हम सपोज निकालते हैं कि ये x कैसे मतलब जीरोज रियल में क्या हो जाएगा। अगर हम सपोज इसी इक्वेशन को हमने मान के चलते हैं कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ओके। इस इक्वेशन में सपोज इसमें ये x है, इसका जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको सिंपल ऐसा कर सकते हैं, x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो माइनस बी, दूसरी साइड b ले गए, राइट। तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो ये क्या हो गया इसका? ये क्या हो गया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप समझ गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कि उसमें ऐसी वैल्यू पुट करें x की जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, क्लियर। तो इसी चीज को बोला जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ओके। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? आपको याद रखना है ये x प्लस बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि जीरोस मतलब अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, तो उस नंबर को p ऑफ नंबर आप रखेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, तो वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक एक मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई भी नंबर दिया होगा और बोला जाएगा कि ये नंबर इस एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल है, तो उसमें पुट करके आप उसमें कोई भी टर्म होगा b या फिर कोई होगा कोई अदर वेरिएबल्स, उसकी आपकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है, polynomial which has degree 2 is called quadratic, okay, clear। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? p of x is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? x की 2 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट मूव इसमें देखते हैं कि इसमें जीरोस कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस नथिंग बट, हम जब इसको फैक्टर करके निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो जो भी उसके फैक्टर्स आते हैं, रूट्स आते हैं, उन्हीं को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमने मान के चलते हैं, सपोज ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक, इसके सपोज रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जीरोस, ओके। तो इसको आप लिख सकते हैं k ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, वेयर k इज कांस्टेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, इसमें जो दो फॉर्मूले आए ना, इंपॉर्टेंट थिंग, जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये सम ऑफ जीरोज हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा बीटा, ये क्या होता है? सी अपॉन ए। ये हम कैसे निकालते हैं? हमने जो p ऑफ x इक्वेशन दे रखा है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, तो आपको कंपेयर करने के बाद मिलेगा कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और प्रोडक्ट है
वो सी अपॉन ए आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि आपको एग्जाम में क्या बोला जाएगा। एग्जाम में सिंपल से वो आपको इस तरीके से बोलते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस में कि फाइंड ए पोलिनोमियल इन विच दे हैव गिवन लाइक सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो सम ऑफ जीरोज बोल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको बोल देंगे, बोले पोलिनोमियल इक्वेशन निकालो क्वाड्रेटिक। ओके, तो आप कैसे निकालेंगे, जो ये एक्सप्रेशन है ना इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपको यहाँ पे रख देना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा रखना है और बस इक्वेशन निकल गया, सिंपल। इससे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये, और दूसरा क्या आता है कि इसकी रिलेशनशिप प्रूफ करने के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और बोला जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इसके रूट्स निकालो। उसके बाद आपको दूसरा क्या बोला जाएगा कि इनके रूट्स वेरीफाई करो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि इन्हीं फॉर्मूले को लगा के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए, राइट। तो चलो देखते हैं, यही रिलेशनशिप होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जिसकी डिग्री 3 हो। ओके, 3 पावर होती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो ये आपका दे रखा है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। ओके, इसमें भी हम जीरोज और रूट्स निकालते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं कि अगर हमने अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स मान लिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 वेयर के इज कांस्टेंट, राइट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला। ये एक्सप्रेशन आपको इसमें याद रखना है। अगर एग्जाम में बोला जाता है कि वो अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, और ये अगर ये देते हैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस करके आपको दिए होंगे और बोल सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगी, बोल रहे हैं सम ऑफ जीरोस सम ऑफ 2 जीरोस, ओके, मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, okay, and product of all 3 zeros, right? If they have given like that and they are asking you to form a cubic polynomial, then you can use this formula directly। आप इसमें पुट कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, पर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब इसमें आपको ये कैसे याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गामा। तो आप देखिए पिछले एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी अपॉन ए था और इसमें भी माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए उसमें भी था। इसमें बस इसमें एक ये वाला जुड़ जाता है अल्फा बीटा गामा, वो होता है माइनस डी अपॉन ए, राइट। तो आपको याद रखना है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, क्लियर। तो ये हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन बनाने के लिए नहीं आते हैं जनरली, क्वाड्रेटिक के आते हैं, ओके, पर ग्राफ में समझने के लिए इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम आते हैं कि जो सीबीएसई में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है 2.1, वो पूरी एक्सरसाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड्स है, ठीक है। तो आपके स्लैब जिस इसमें 10th में ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं बोलते हैं, बट हाँ ग्राफ दिए होते हैं, उन ग्राफ्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इससे कितने जीरोस बनेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 1 2 3 4, ओके, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट होता है इसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये 4 पार्ट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्वाड्रेंट बोला जाता है, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। अब हम समझते हैं व्हाई वी आर यूजिंग द ग्राफ्स का रियल लाइफ में क्या यूज होता है। तो ग्राफ्स क्या होते हैं कि इसका एग्जांपल बताता हूं कि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी
जैसे कि पॉपुलेशन होती है उसमें मेल फीमेल का ग्राफ, मतलब रेशियो और मेल फीमेल का आप ग्राफ बना सकते हैं किसी भी कंट्री का या किसी भी अपने सिटी का बना सकते हैं, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, राइट। दूसरा आप बना सकते हैं कि जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि कोई भी पर्सन कितनी अर्निंग करता है उसका बना सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। कंपनी में किसी में रिसोर्स कितने हैं और उनके अकॉर्डिंग कितने उनके पास सिस्टम्स, उनका भी ग्राफ बना सकते हैं कितने काम है, ठीक है। दूसरा बना सकते हैं ऐसे डिस्टेंस और टाइम का भी ग्राफ बना सकते हैं, जैसे बाइक में होता है, गाड़ियों में होता है कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, ठीक है, उनका भी आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ग्राफ का आपको ये समझ में आया कि ग्राफ क्यों यूज होते हैं, कि ग्राफ क्या करते हैं कि कोई भी दो फैक्टर होते हैं ना, उनके रिलेशनशिप को आप 2D ग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, ग्राफ हेल्प्स टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन एनी ऑफ टू फैक्टर्स, लाइक एनीथिंग यू कैन कंसिडर। सो ग्राफ इस काम में आते हैं, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं कि कितने टाइप के ग्राफ हो जाते हैं। तो आपके सिलेबस में क्या है कि लिनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो चलो पहले लिनियर पॉलिनोमियल में आते हैं। तो लिनियर पॉलिनोमियल का हमने कोई एग्जांपल ले लिया। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में एक बार आप x की वैल्यू 0 रखो, y पता चल जाए कितना है। 0 रख, हमने एक्सिस में 0 रखा, y 3 आ गया। एक बार y 0 रखो, x निकाल लो, -3/2 आ गया। इन दोनों को आप क्या करो, एक टेबल में ड्रॉ कर लो, x y, उसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट बन जाएंगे। पॉइंट मतलब इसमें आपको लिखना होता है कि x पहले लिखना, y बाद में लिखना है। तो x क्या है यहाँ पे 0 है, y क्या है आपका 3 है, इसमें x क्या है -3/2 है, y क्या है 0 है। तो ये दो पॉइंट बन गए। इन दोनों पॉइंट को क्या करो, आप ड्रॉ कर लो। जैसे ये आ गया, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए एक दो चीजें इसमें अच्छी बताएंगे जो आपको याद रखना है, वो बाकी तो इस सिमिलर है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ ग्राफ्स। देखिए इसमें क्या है कि ग्राफ में ये दो पॉइंट थे, एक ये वाला था 0,3, ये आपका x है और ये y है, राइट। दूसरा आपको ये दिया हुआ था, ये पॉइंट है, ये क्या है -3/2, इसमें ये x है ये y है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो भी लिनियर पॉलिनोमियल होता है, इसको जब भी आपने दोनों पॉइंट को अटैच किया तो आपका क्या बना, इन दोनों पॉइंट को जब आपने अटैच किया एक बनी स्ट्रेट लाइन, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, लिनियर पॉलिनोमियल है हमेशा क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ग्राफ के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपको सिर्फ इतना समझना है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है ना, वो उसके जीरोज होते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करता है उतने ही उसके जीरोज हो जाते हैं, ठीक है। ये एक जगह पे कट कर रहा है तो इसके जीरोज कितने हैं, 1, और जीरोज क्या हो गए, जो एक्स की वैल्यू है। तो एक्स यहाँ पे कितना है, -3/2, राइट। तो आपको क्या समझ में आया कि जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, राइट, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि लिनियर पॉलिनोमियल्स क्या है ना, जीरोज होते हैं, जो जीरोज इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब किसी भी लिनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनाता है और स्ट्रेट लाइन एक जगह कट कर सकती है। बट हाँ आप ऐसा पॉलिनोमियल भी ड्रा कर सकते हैं जिसका 0 0 ही हो। कैसे करेंगे, सपोज जो एक्स एक्सिस है ना, इसके रेस्पेक्टिव अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, सपोज ये बाई एक्सिस में थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, आपकी ये बाई एक्सिस मैंने एक्सटेंड कर ली और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये वाली, ठीक है।
सपोज ये आपकी है लाइन 2, राइट, लाइन 2। इस लाइन को देखिए आप, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है बिल्कुल, ठीक है। तो ये लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, कितनी जगह पे कट कर रही है एक्सिस को? एक भी जगह पे कट नहीं कर रही है। तो इसके जीरोज कितने होंगे? इसके जीरो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपल ये समझना है किसी भी ग्राफ के जीरोज क्या होते हैं। तो जीरोज आपको ग्राफ के द्वारा पता लगाना है। तो देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, वो उसके जीरोज हो जाएंगे। दैट्स ऑल, ओके। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने थे, ठीक है। देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका -3/2 एक जीरोज हो गया, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसे बनता है? हमने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, x² + 2x + 8, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हम इसका वही बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ क्या बताई थी कि किसी भी चीज़ के ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड क्या होता है कि जो भी आपको पोलिनोमियल दिया है, उसी पोलिनोमियल में एक बार आप x0 पुट करके देखिए बाई कितना आता है। अगर इसमें आप x0 पुट करेंगे तो 0 + 0 -8 बाई कितना हो गया आपका? -8। तो इससे एक पॉइंट बन गया, वो क्या बना? 0, -8 बन गया। सिमिलरली आप अदर पॉइंट निकाल सकते हैं। अदर पॉइंट मतलब आप x1 पुट करके देखिए बाई कितना आता है, x2 पुट करके देखिए बाई कितना आता है, ठीक है। एक बार आप क्या करें, माइनस में भी पुट करके देखो, x जो है ना, x आप पुट करके देखो, x = -1 बाई कितना आता है, ठीक है। इस तरीके से आप रैंडम वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो एकदम सिंपल मेथड है मतलब ग्राफ बनाने के लिए आप दो चीज़ें याद रखें। सबसे पहली चीज़ मैंने जो बताई थी पहले भी, एक बार x0 रख के देखें और बाई कितना आता है वो निकाल लो। एक ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। दोबारा में क्या करो, बाई 0 पुट करके देखो, बाई आप 0 पुट कर दो और देखो x कितना आता है, ठीक है। तो ये हम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो आपका p(x) इक्वेशन दिया हुआ था x² + 2x - 8, ये दिया हुआ था। अब इसको फैक्टराइज करना है, समझना। यहाँ पे सपोज 1 है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx, राइट, प्लस c = 0, सपोज इससे हमने कंपेयर किया, ठीक है। ये आपका जो p(x) है नथिंग बट बाई सपोज कंसिडर कर लिया, इसको 0 पुट कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पे a कितना है, 1 है, b 2 है, c कितना है, -8 है, राइट, ओके, और 8 है, यू कैन कंसिडर 8। तो अब हम क्या करते हैं, हमें जब भी फैक्टराइजेशन करना होता है, सबसे सिंपल मेथड क्या है, आप a और c को देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आए उसको इस तरीके से आपको फैक्टराइज बनाना है कि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो a × c यहाँ पे कितना आया, 1 × 8, ये 8 आ गया, राइट। 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2, क्लियर। और अगर आप 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि आपका b होता है। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हम इस सेम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना, x² + 4 - 2 × x - 8, राइट, = 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 4x - 2x - 8 = 0, राइट। तो देखिए आप, इसमें फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन है, उसमें देखिए क्या कॉमन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2 दे रखे, इसमें से x कॉमन है, x ले लिया, अंदर क्या बचा, x + 4 बचा। दूसरे में कितना कॉमन है, -2 कॉमन है, इसमें ऐसे ले लिया कॉमन, तो x + 4 बचा, 0 हो गया। तो x - 2 एक हो गया और दूसरा आपको हो गया x + 4 हो गया, राइट। अब इनको आप ऐसे कर दिए, 0 के बराबर पुट कर दो, x - 2 = 0, तो x कितना हो गया,
x हो गया आपका 2, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसमें x कितना हो गया -4, तो ये दो आपने निकाल लिए फैक्टर जीरोस। तो समझ में आया कि ये आपने निकाल दिए इसके जीरोस, ठीक है। तो अब आपने देखा, अगर हम सिंपल टर्म में इसको बताएं कि एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपके ये बन गए कि एक आया 2x है और बाई आपका 0 था, ध्यान रखना, और दूसरा पॉइंट आ गया आपका -4 बाई 0, तो ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है, और एक पॉइंट आपका ये हो गया। तो इसी तरह आप एक दो पॉइंट और निकाल सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, और एल्स दिस इज इनफ। इतने पॉइंट्स निकाल के आप ग्राफ बना सकते हैं। एक्स बाई एक्सिस ड्रा कीजिए और एक्स बाई एक्सिस बनाने के बाद इन पॉइंट्स को अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो हमेशा कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनको आप जब भी ड्रा करके इनको पॉइंट को बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो ये हमने वही ब्रेक किया, इसके बाद इसका ये ग्राफ बन गया, क्लियर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए रैंडम वैल्यूज भी इसमें ले सकते हैं, जो मैंने टेबल बताई थी, ऐसी टेबल बन जाती है, इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताइए इसके जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जीरोस निकालने के लिए क्या करना है आपको, करना है देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। 1 2 2 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए, 1 2, जिसकी वैल्यू क्या है, मतलब जीरोस वो आपकी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या क्या है बताइए, एक्स की वैल्यू आपकी है एक, ये है आपकी -4 2, दैट्स ऑल। ये दोनों इसके जीरोज हो गए, क्लियर, ओके। अब देखो इसमें बताते हैं, याद रखने वाली चीजें क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप बनता है, ठीक है। जो हमने पैराबोला बनाया था, इधर ये ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, ठीक है। दीज शेप्स आर कॉल्ड पैराबोला शेप्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज फॉर्म ए पैराबोला। क्वाड्रेटिक पैराबोला बनाता है, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे कट कर सकता है। और लीनियर के कितने रूट्स हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, क्योंकि जो एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस को 1 प्लेस पे कट कर सकती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, ये 2 रूट्स याद रखने हैं इसमें, और पैराबोला शेप बनता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं जीरोज आपको बता ही दिया कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक हो, लिनियर हो, कुछ भी हो, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है वो ही उसके जीरोज होते हैं। सिंपल सी बात, इसको आप ग्राफ को देख के आराम से बता सकते हैं। ये वाला ग्राफ था आपको 2 जगह पे कट कर रहा था, इसलिए उसके 2 जीरोज हो गए, राइट, ओके। अब देखते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और इसके कुछ सिनेरियो के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने किस तरीके से दिए होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 आ गई, ओके। तो अब इस एक्सरसाइज में आप देखिए, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें ये बना हुआ है फर्स्ट सेकंड, ओके। फर्स्ट सेकंड में आप देखिए ये कितने प्लेस पे कट कर रहा है, ये आपका 1 प्लेस पे, मतलब एक्स एक्सिस कितने प्लेस पे कट कर रहा है, एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जो फर्स्ट है उसका जीरोज हो जाएगा 0। दूसरा वाला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, एक बार इसको देखते हैं।
कुछ और सिनेरियो, ठीक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कुछ सिनेरियो मैंने ड्रा किए हैं, उनको दिखाता हूँ आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 जीरोज कैसे होते हैं। इस टाइप के अगर ग्राफ में पैराबोला सपोज ऐसे बना हुआ है तो देखिए आप इसमें 2 जगह कट कर रहा है, इसके 2 जीरोज हो गए, ये भी 2 जगह कट कर रहा है, 2 जीरोज हो गए। और सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल है आपका कि ये वाला, ये देखिए इसमें 1 जीरोज है। क्यों 1 जीरोज है? क्योंकि जो ये पैराबोला है ये सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, ये भी एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज कितने हो गए? 1 हो गए, राइट। थर्ड केस है कि ऐसा पैराबोला जो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस के मतलब ऊपर बना हुआ है बिल्कुल, ठीक, और एक्स एक्सिस के नीचे बना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने देखा ये कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इस सिनेरियो में कितने जीरोज हो जाएंगे? इसमें 0 जीरोज हो जाएंगे, मतलब 9 जीरोज। क्लियर? ओके, अब हम आपको बताते हैं जस्ट क्विक रिव्यू कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो भी आपका इक्वेशन दिया होगा सिंपल सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसको सॉल्व कीजिए आप, उसके फैक्टर निकाल लीजिए। एक्स की एक बार एक्स जीरो रखो, बाई की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। एक बार बाई जीरो रखा आपने, एक्स की वैल्यू कितनी आती है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो एक्स के फैक्टर आ गए -1, 1 और 2, राइट। इसको जब हम एक ग्राफ में ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये 2, 0, 1, 0, -1, 0 बन गया। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये ग्राफ एस फॉर्म का ग्राफ बनाता है, एस टाइप का बनता है, राइट। और इट कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोज, ठीक है। इसके मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। क्यों 3 जीरो है? क्योंकि आप देखिए ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1, 2, 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज कितने हो गए? 3 जीरोज हो गए, ठीक है। दिख रहा है आपको? एक ये जीरोज है, एक ये जीरोज है और एक ये जीरोज है, तो इसके मैक्सिमम 3 प्लेस पे कट के इसलिए इसके 3 जीरोज हो गए, राइट। अब हम क्विकली कंपेयर करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में क्या डिफरेंस होता है। क्विक रिव्यू, ओके। बहुत ही सिंपल है, आप समझिए कि देखो बताता हूं, यहाँ लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाता है, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 1 जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक पैराबोला बनाता है, इसका शेप सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। इसमें मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि एक्स एक्सिस के 2 प्लेस पे मैक्सिमम कट कर सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसका एस शेप बनता है, ये वाला आपका एस शेप बनता है, और इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 3 जीरोज हो सकते हैं। ग्राफ देख ली। अब इसके बाद आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने जीरोज हैं ग्राफ के द्वारा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 2.1। देखिए इसको 2.1, ओके। अब आप इसमें बताइए 2.1 में, यस, देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस, ओके। यू सी इन फर्स्ट केस this line is not intersecting x axis in any place, so number of zeros कितने हुए? 0। ये वाला ग्राफ है, x एक्सिस को एक प्लेस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1। ये 1, 2, 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 3। ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है, ये 2 प्लेस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 2। ये कितने प्लेस पे कट कर रहा है? 4 प्लेस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 4। 1, 2, 3, 4। ये देखिए 1, 2, ये 2 प्लेस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके? 2। क्लियर? तो
आप इस तरीके से अब कोई भी कैसा भी ग्राफ ड्रा कर दे, ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए आपको सिंपल सा याद रखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, बस फिनिश। तो ये हो गया ग्राफ का बताया। अब आपकी अगली एक्सरसाइज है 2.2, ओके, उसको भी करते हैं। पर बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, इफ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and hit the bell button, so for you will get my video notifications and for more videos please like and subscribe. Okay, so I will move to the next exercise 2.2. okay, next exercise पे move करते हैं। yes देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। बहुत ही सिंपल है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस पूरे एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होंगे, उनके बाद आपको जीरोस निकालने हैं और उनके रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में, राइट। तो आप देखते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने बताया था आपको कि a इंटू सी, ए आपका 1 है, सी 8 है, तो 1 इंटू 8 8 को आप लिख सकते हैं ब्रेक करके 4 मल्टीप्लाई टू 4 टू 8 देन 4 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख लिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 0। फर्स्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन है, दूसरे में 2 कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, x माइनस 4 लिख सकते हैं और इसको x प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट। अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। एक बार 0 रखा है इसको तो x 4 आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। क्लियर, ये था फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसके क्या फैक्टर बना लिए, जीरोस निकाल लिए। जीरोस 2 मिल गए आपको, जीरोस एक 4 और एक मिल गया आपको माइनस 2, राइट। ठीक है, अब देखना आप ये जो आपने 2 जीरोस निकाल लिए ना इसके 4 एंड माइनस 2, राइट। तो ये सपोज हमने मान लिया ये अल्फा है आपका, राइट। सेकंड, ये आपका रूट अल्फा हो गया और ये दूसरा वाला रूट आपका बीटा है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी आपके क्या है, कोफिशिएंट है। तो मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, राइट। सम ऑफ रूट्स था आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। चलो अल्फा बीटा को ऐड करते हैं, 4 माइनस 2, ये माइनस 2 है, राइट। 4 प्लस माइनस 2, दूसरी साइड माइनस बी अपॉन ए कर रहे हैं, ठीक है, माइनस बी। तो माइनस बी कितना दिया हुआ है आपका, बताइए। बी आपको, आप अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग ए आपका कितना हो गया, 1 हो गया, बी कितना हो गया, माइनस 2 हो गया, सी कितना हो गया, माइनस 8 हो गया, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस 2 पुट कर दो। ए कितना है आपका, ए ये रहा ए, ये 1, राइट। तो इस साइड कितना आया, 4 माइनस 2, ये 2 आ गया, इधर साइड माइनस माइनस कट गए, ये दोनों प्लस 2 आ गया, राइट। तो आपने प्रूव कर दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब वेरीफाइड कर दिया कि जो भी हमने कैलकुलेट करके निकाले और इससे कोफिशिएंट से दोनों के रिलेशन सेम है, राइट। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी, यही आपको दिखानी थी। यही क्वेश्चन में बोला गया था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई कर दिए कि जो जीरोज हैं उनका सम होता है वो माइनस सेकेंड कोफिशिएंट डिवाइड बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आपको दिखा सकते हो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, राइट। तो सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा कीजिए, 4 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2, और इधर सी कितना है आपका, सी दिया हुआ है -8 डिवाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई ये -2 8 हो गया -8, और ये भी -8, ये दोनों भी बराबर आ गए, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, और एक यहां प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आपको देखना है कि जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, सब ऐसे ही है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ये वही जो बताया था अभी कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हाँ, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी आप देखिए, इसमें क्या है, इसको भी ब्रेक कर लीजिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, -4 को आप बेसिक ब्रेक कर सकते हैं, -2s, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो 2s कॉमन लिया, 2s माइनस 1, इसमें -1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो दो रूट्स हो गए इक्वल टू 0। तो इसको अगर 0 रखेंगे तो s इक्वल टू 1/2 और 1/2, ये दोनों आ गया, राइट। तो ये दो इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए, क्लियर। ये दोनों जैसे रूट्स मिल गए, इसके बाद ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी अपॉन ए होता है, क्लियर, जो भी एक्सप्लेन किया था। दोनों अगर इक्वल आते हैं, हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। तो इसका जो भी और क्वेश्चंस है ना, वो भी इसी तरीके से हैं, ठीक है। 6x, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको -7 को इस साइड लिखेंगे, तो अब देखेंगे ए और सी, 6 मल्टीप्लाई 3 18 को कितना लिख सकते हैं, 9 2 जा 18, राइट। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 लिख लिया, इसको -9x 2x, इसे इस तरीके से लिख लिया। फर्स्ट 2 में 3x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, इधर 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, इसको 0 पुट किया, 3/2, इसको 0 पुट किया तो -1/3, तो इसको दो जीरोज आ गए, 3/2 -1/3। सिमिलरली आप ये दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8, इसमें सिंपल था, 4u कॉमन ले लो, तो 4u u प्लस 2, इसको 0 पुट करो एक बार, 4u इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 पुट करो, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 -2, दो जीरोज हो गए। तीसरा ये दिया था टी स्क्वायर माइनस 15, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो इसमें आप इसको 15 को आप किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है। तो 15 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है, बट उसका अंडरस्कोर रूट का तो स्क्वायर होगा ना, अंडरस्कोर 15 का तो स्क्वायर हो ही गई, क्योंकि दो अंडरस्कोर कट जाएंगे तो 15 बचेगा, राइट। तो टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 15 लिखेंगे, तो टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15, इन दोनों को 0 0 पुट करेंगे तो इसके दो रूट मिल जाएंगे आपको, प्लस अंडरस्कोर 15 एंड माइनस अंडरस्कोर 15। सिमिलरली आप ये वाला भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1 हो गया, राइट। और ये जो आपने निकाल लिए, उसके बाद आप इसको जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, उसका वही सिंपल फॉर्मूला आपको जो बताया था, कि फिर से बता देते हैं, कि जो आपको बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन ए, राइट। अल्फा बीटा ये आपके दिए हुए हैं, एक ये अल्फा मान लीजिए, बीटा हो गया, राइट। इन दोनों को और इधर से -b अपॉन ए जो भी पुट करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए बस, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गए, प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा होता है इक्वल टू c अपॉन ए, ठीक है। तो इसमें भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा दोनों बराबर आके प्रूव हो गया। यही सेम चीज आपको इसमें इन चारों क्वेश्चंस में रिपीट करना है, और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन
नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इसमें इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया कि आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जिसमें इन्होंने दे रखा है आपको, क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है आपको, इन्होंने बोल दिया कि इसका सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। ये दो चीज़ों दे रखें। चलो इसको फटाफट करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, ये कितना है आपका 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है -1, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा के फॉर्म में, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो बस, प्लस ये आपका -1 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर, इसमें हमने एक नीचे कर लिया, इधर एक कर लिया, 4 कॉमन हो गया, ठीक है, 4x स्क्वायर, यहाँ पे x भी था, माइनस एक्स, इधर -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0, राइट। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 4 इधर चला गया, बस मल्टीप्लाई, राइट। तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। सॉरी, समझ में आए। मेन चीज आपको क्या याद रखनी थी, जो भी अगर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देना है ना, ये वाला जो शुरू में बताया था आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सॉल्व हो गया। क्लियर, देखो, ओके, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, ये -1 था, तो इसमें -1, ओके, या तो -1 माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करना है, आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हियर इट इज माइनस, ओके ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। तो अब इसमें एक्सरसाइज जो 2.2 दे रखी है, इसमें सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं कि आप इसमें, उन्होंने आपको बोल दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, उसके बाद उनको आपको क्या करना है, उसी इक्वेशन में पुट कर देने हैं, जो इक्वेशन अभी बताया था, इसको याद रखना है आपको। इसमें पुट कर देना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको इसको पुट कर देना है, बस जो भी आपका आ जाए एक्सप्रेशन, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये फोर्थ वाले के लिए देखो, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 1 + 1 2 हो गया, एक्स हो गया, राइट, प्लस अल्फा बीटा कितना है, मल्टीप्लाई दोनों का, 1 × 1 1 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये था आपका, बस आ गया। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि दो ही कुछ मतलब एक्सरसाइज 2 में यही 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, 2 ही क्वेश्चंस थे ना, देखते हैं वो 2.2
2.2 इसके 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये बताया कि इस बार नहीं आएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज आ जाएगी, दैट्स ऑल। 2.3 एंड ऑप्शनल, राइट। 2.3 उसी से रिलेटेड है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से, तो इसको तो इस बार इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन वाले में भी कुछ नहीं आता है। अब हम क्या करना है, हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसको समझते हैं, ठीक है। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिस वन। बहुत सिंपल है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो इक्वेशन था फी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इसमें पुट कर देना है। आपको जो भी आएगा सॉल्व करके उसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल करके क्वेश्चन आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, फॉर के मीन्स इफ -1 इज द जीरो। सपोज इसमें दे रखा है कोई एक जीरो दे रखा है और बोला उसकी वैल्यू निकालो उसमें कांस्टेंट टर्म की, राइट। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था कि p ऑफ k क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा, राइट। तो p ऑफ -1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्लियर। इसमें पुट कर दो k इंटू -1 का होल स्क्वायर -4 -1, राइट, -4 मल्टीप्लाई -1 प्लस k इक्वल टू 0, क्लियर। k ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये +4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, प्लस k इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 2k + 4 इक्वल टू 0। तो 2k कितना हो गया आपका, ये था आपका 2k + 4 इक्वल टू 0 था, राइट। तो 2k इक्वल टू -4 हो गया, k इक्वल टू हो गया आपका -4 डिवाइड बाई 2 कट गया, -2 आ गया, तो k इक्वल टू आपका -2 हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। बहुत ही सिंपल है, अल्फा बीटा जीरोज हैं, क्लियर। तो आपको इसकी निकालना है इक्वेशन का, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को -b/a ले सकते हैं, अल्फा बीटा को c/a लिख सकते हैं, राइट, माइनस वो बीच में ही है। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a आप निकाल सकते हैं, -b कितना होगा, जो 4√2 था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 इसमें पुट कर दिया, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c कितना है आपका, c 3 है, 3 रख दिया, 1 रख दिया, बस इसको सॉल्व करके जो भी आ गया आंसर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 4x 2x² - 4x + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1/α + 1/β। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला ये वाला, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, राइट। तो अगर हम बोलें a² + b² कितना हो जाएगा, a² + b² हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab, राइट। देखिए इसमें अल्फा² प्लस बीटा² सिमिलरली क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू बीटा, राइट। पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या अल्फा बीटा देख लो, -b/a होता है ना,
राइट, का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या होता है सी अपॉन ए, राइट। तो देखो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस बी कितना है 4, माइनस 4 था, ये माइनस माइनस कट गया। ए कितना है आपका 2 है, 2 को इससे काट दो, 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर है, राइट। माइनस 2 ऑफ सी अपॉन ए, सी कितना है 5 डिवाइड बाई ए कितना है 2, ये 2 से 2 कट गए। यहाँ कितना 2 का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कितना बचा माइनस 5 बचा, ठीक है। तो 4 माइनस ऑफ 5 ये कितना बचा -1 आ गया, राइट। क्लियर। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये 1/α प्लस बीटा भी आपका क्या हो जाएगा, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको बताता हूँ, ये जो दिया हुआ है ना 1 डिवाइड बाई, राइट, सिंपल सी बात है, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा ले लिया एलसीएम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। क्लियर। बीटा प्लस अल्फा क्या है आपका, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस 4a2, राइट। ये कट गया, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब 5/2, इसको इससे काट दो, 2 बच गया, राइट। तो ये कितना हो गया 5, ये आ गया आपका टोटल 2 डिवाइड बाई 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 है सपोज, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4/5 आ गया। क्लियर। ये था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं सीबीएसई में भी, और आपके जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में आपने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा। जो एक्सरसाइज 2.3 थी डिवीजन एल्गोरिथम वाली, वो इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आएगी एग्जाम में, तो आप उसको बाद में करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो थोड़ा यूज आ सकती है, ठीक है, 11th-12th में। पर फिलहाल अभी जो करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 मार्क्स का आएगा, और इतना टॉपिक है, इतना सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन थे वो मैंने सब आपको बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज like and subscribe and share the comments. Thank you so much. Have a nice day.